हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग क्या करने वाले, क्या देखने वाले हैं? देखिए जी, हमने यहाँ आपके स्क्रीन पे लगा रखा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके साथ मैंने कहा कि स्कोपस और एबीडीसी में आपका भी पेपर छपेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? सर रीजन क्या है? देखिए अभी तक क्या होता था, हमें जब भी यूसीनेट के एग्जाम क्वालिफाई करते थे तो हम पीएचडी करते थे और पीएचडी करने के दौरान हम रिसर्च के पब्लिकेशंस करवाते थे, जर्नल और आर्टिकल्स पब्लिश करवाते थे। सही बात है, बात एकदम बिल्कुल सही है सर। लेकिन जर्नल जो होता था वो हमारा इंटरनेशनल लेवल का बहुत मुश्किल से मिल पाता था। रीजन क्या है? क्योंकि हमें पढ़ने को नहीं मिलता था, है ना। इंटरनेशनल लेवल जर्नल जो होते थे, चाहे वो स्कोपस इंडेक्स हो, चाहे एबीडीसी हो, चाहे इमराल का हो, कोई भी, है ना, जर्नल हमारे पास नहीं हो पाता था। रीजन क्या है सर? यूनिवर्सिटीज के पास उसका एक्सेस ना होना, स्टूडेंट उसको पढ़ ना पाना। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी है और जो जिनके पास इसका एक्सेस ही नहीं होता था। ठीक है, तो एक्सेस ना होने की वजह से बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पाती थी और बच्चों को जब नहीं मिल पाता था तो वो चीज पढ़ नहीं पाते थे, है ना। तो इसीलिए स्कोपस और एबीडीसी में पेपर पब्लिश होना थोड़ा मुश्किल माना जाता था। लेकिन आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल लेवल की एक स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब इसमें क्या फायदा होगा? ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा प्लेस तैयार किया जहां पे इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी जर्नल्स हैं उन सारे जर्नल को एक प्लस पर लेके आ रहे हैं और उन सारे जर्नल का एक्सेस बहुत इजी तरीके से, बहुत एक्सेस जो मिलेगा आपको, बहुत बहुत डिजिटलाइज्ड वे में मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, आप पढ़ाई कर पाओगे। और पढ़ाई करने के बाद जब आपको अच्छे पेपर्स मिलेंगे, जब अच्छी पढ़ाई करोगे, तो भाई साहब आपके पब्लिकेशंस भी अच्छे जगह पे ही होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि स्कोपस और एबीडीसी में अब पेपर आपके लिए आसान हो गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि भाई साहब कहां पे ये बात लिखी हुई है, कहां पे ये कैबिनेट से मंजूरी मिले और कैसे इसकी शुरुआत होने वाली है, कैसे आपका पेपर और आसान हो जाएगा। छपना शुरू करें। आइए देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट है हमारे पीएम साहब का। इन्होंने क्या ट्वीट करके कहा है, देखो। इन्होंने कहा गेम चेंजर फॉर इंडियन एकेडमिया फॉर यूथ एम्पावरमेंट, है ना। इन्होंने कहा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन व्हिच विल स्ट्रेंथन आवर एफर्ट टू बिकम अ हब फॉर रिसर्च, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अब क्या होगा, एक आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म आपका सारे पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहां से आपको डिजिटली एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको पढ़ के और आप अच्छा पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि भैया हमारे रिसर्च के स्ट्रेंथ को, लर्निंग के स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा, बिल्डअप देगा। अब इसी का जो वेबसाइट है pib.gov.in, इसमें प्रेस रिलीज होता है, वहां से मैंने कुछ चीजें उठाई है, आप देखिएगा। वो इन्होंने कहा कैबिनेट अप्रूव वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। डिटेल में आपको नीचे दिखाता हूं क्या है डिटेल, ये ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक नेशन और एक ही सब्सक्रिप्शन, अ न्यू सेंट्रल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन। मैंने बोला ना, ये स्कॉलर लोगों के लिए, फैकल्टीज के लिए, सब के लिए क्या है, एक बड़ा खुशखबरी है कि भाई साहब अब आपको अच्छा पेपर पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सिंपल, यूजर फ्रेंडली एंड फुल्ली डिजिटल प्रोसेस। कैसे बोला, एकदम इजी, एकदम सिंपल, यूजर फ्रेंडली होगा और डिजिटल अवेलेबल होगा, डिजिटल प्रोसेस होगा, है ना। This will one nation one subscription facility for the government higher education institution and R&D laboratories for the central government। तो भाई साहब सीधा सीधी बात समझो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, ठीक है, उन सब यूनिवर्सिटीज में अब इसका एक्सेस उसको मिल जाएगा, है ना। जो यूनिवर्सिटीज के बाद प्रॉब्लम होती थी कि नहीं ले पाते थे स्कोपस वाले लोग, है ना, और उसकी वजह से बच्चे का इंपैक्ट पड़ता था क्या आपके रिसर्च में, तो वो इंपैक्ट अब खत्म हो जाएगा। सो टोटल 6000 करोड़ एलोकेशन हो गया है, मिनिस्ट्री से इसको मिल गया है भाई साहब, क्या कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है 3 साल के लिए, 2025, 26 और 27 के लिए, एज ए न्यू सेंट्रल स्कीम में। अब बेनिफिट क्या होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का, पूरा प्रोवाइड किया जाएगा सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडर द मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में। अब अच्छा एक बात बताओ, इसकी ये कौन सी बॉडी है जो इसको गाइड करेगी, ये कौन सी बॉडी है जो इसको कोऑर्डिनेट करेगी, तो वो सेंट्रल ही एजेंसी है जिसका नाम आपने सुना होगा, इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट क्या है सर,
ये है द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्लुमिनेट के थ्रू बहुत सारे ऐसे स्कीम चल रहे हैं, उसमें से एक और स्कीम ऐड हो जाएगा जो रिसर्चर्स के लिए बहुत बेनिफिट लेके आने वाला है। ठीक है, क्या होगा? ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ही एक ये बॉडी है, बट इंडिविजुअल बॉडी है। और ये कितने कॉलेजेस होंगे भाई साहब? 6300 इंस्टीट्यूशन में इसको लॉगिन मिलेगा। नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्चर्स क्या करेंगे? इसको अवेल कर सकेंगे, इसका बेनिफिट ले सकेंगे। किसका? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। तो भाई साहब पढ़ना आपको है, आपको पब्लिकेशंस कराने हैं, तो अब आपको मिलने जा रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आराम से एक्सेस करिए और बहुत जल्दी इसका बेनिफिट उठाइए। 25, 26, 27 में तो आप पेपर की भरमार लगा दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सेस तरीका मिल जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका स्कोपस और एबीडीसी है, इसमें पेपर भी पब्लिश हो जाएगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।